सर आप कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अब आ रही है? जी हाँ भाई, मुझे। देखो, अच्छा मैं कर क्या रहा हूँ स्क्रीन पे, ये तो देख रहे हो ना तुम? जी। तो मैंने एक ये तुम्हारे सामने 4 बिट डिजिट जो है, ये इस सर्किट में कहीं अटैच कर दिया है। और वंस और जीरोस की जगह मैंने टॉगल स्विच अटैच कर दिया। अब टॉगल स्विच ये करता है कि जब ये ऑन होगा तो 1 आउटपुट जा रहा है इससे, और जब ये ऑफ होगा तो 0 आउटपुट जा रहा है। चाहिए आपको ऐसे भी इंडिकेट हो रहा है इस डायग्राम में कि जैसे ये ऑन होता है ना, तो ब्लू लाइंस, ये लाइंस जो कनेक्शन लाइंस हैं, ये ब्लू हो जाती हैं। ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये 1 जा रहा है, यानी कि करंट जा रहा है इस लाइन में। और जब ये वाइट होती है तो इसका मतलब है कि ये वाला जो कनेक्शन है, इससे 0 जा रहा है, यानी कि ये ऑफ है। ठीक है, तो अब लेकिन हमारा सर्किट ऐसा है कि चाहे 0 हो दोनों में, चाहे 1 हो, लेकिन हमारा आउटपुट 1 ही रहता है। लेकिन ये देखने के लिए कि भाई आउटपुट चेंज भी हो रहा है, मैंने एक 4 बिट डिजिट स्विच लगा दिया, जो अक्सर एलसीडी स्क्रीन पे हेक्साडेसिमल में है ये, वो लगा हुआ होता है। तो हमें मुख्तलिफ इनपुट्स पे पता चल रहा है कि जी आउटपुट डिफरेंट भी आ रहा है कहीं ना कहीं से, क्योंकि मैंने और भी कनेक्शंस लिए। 4 बिट है ये, तो इसमें 4 बिट्स कहीं ना कहीं से करंट देना है, तभी ये चलेगा, वरना ये वो जीरो लेके ही काम करेगा उसका। जैसे अगर मैं ये लाइन एक रिमूव कर देता हूँ, तो ये 3 बिट्स पे चल रहा है अभी। तो 3 बिट्स अगर इसमें दो, ये वाली बिट्स आखिर की ऑन है, तो सी आउटपुट आ रहा है। ये भी एक हटा देता हूँ, तो अब सिर्फ इस बिट पे 1 करंट आ रहा है। तो 0 0 1 0 है ये। तो ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 0 1 0। अब इसकी क्या वो है, अभी इसका वो हमारा डोमेन नहीं है, अभी अभी नहीं है। कोशिश करेंगे कि इसको भी किसी तरह से कवर कर लें। तो इसको जरा सा देख लीजिएगा। इसका लिंक मैं आपके ग्रुप पे भी, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर देता हूँ, ताकि ये आपके पास रिकॉर्ड में रहे, और आप इसको चाहें तो देखते रहें। सर ये हमारे एग्जाम में पेपर्स के अंदर ऐसे स्विचेस आएंगे, और ये 4 बिट जो भी आपने दिखाया था दाम निकल गया अभी से ही, तो ये भी हमारे सिलेबस में है। नहीं, ये आपके सिलेबस में नहीं है ना। आपके सिलेबस में ये इस तरह से प्रैक्टिकली आपको कोई ये नहीं दिया जाता, कोई लैब में या कोई किसी तरह से एग्जाम पेपर में। ये सिर्फ हमने अपना अपने समझने के लिए इस पर्टिकुलर टूल को यूज कर रहे हैं, ताकि हमें अच्छी तरह से समझ में आ सके। ठीक है, क्योंकि हम बार बार बना रहे होते हैं, हमें ये नहीं पता चल रहा होता कि 1 का मतलब है क्या। अब हमें देखने से पता चलता है ना कि 1 का मतलब ये है कि करंट आ रहा है, और कोई अगर बल्ब हम लगाते हैं तो वो जल जाएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स भी सारे बन रहे होते हैं। और मतलब इसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें याद रह जाती हैं चीज। तो अच्छा है। ओके सर। सही। ठीक है, तो मैं ये जरा 1 मिनट व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ आप लोगों के। ये लो। ठीक है, तो आगे बढ़े, या इसको, ये क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। जी सर। जी। जी सर। एक और इम्पोर्टेंट जो हमारा लॉजिक गेट है, वो है एक्सऑर या एक्सक्लूसिव और। ठीक है, ये क्या करता है? अब मैं 1 मिनट ये शेयर कर दूं। अभी तक तो हमें समझ में आ गई ना सारी चीजें, नैंड गेट, और गेट, नॉट गेट। अभी एक्सक्लूसिव और यानी एक्सऑर गेट, ये क्या करता है? द आउटपुट इज 1 इफ ए इज 1 एंड बी इज 0, और ए इज 0 एंड बी इज 1। यानी अगर ए या बी दोनों में से कोई एक भी 1 होगा, तो आउटपुट वुड बी
1, अदरवाइज द आउटपुट वुड बी 0। यानी ये एक्सक्लूसिव और है, सिर्फ। समझ में आ रही है बात? कि देखो, ये इसका ट्रुथ ओके। टेबल है। जब B1 है, A 0 है, B1 है, लेकिन आउटपुट क्या है? 1। A 1 है, B 0 है, लेकिन आउटपुट क्या है? 1। अदरवाइज इट इज ऑल 0। तो ये क्या है? एक्सक्लूसिव और। ठीक है, ये क्लियर है? अभी हम इसके और भी बनाते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं तो हमें आसानी होगी। अच्छा, अभी तक हमने ट्रूथ टेबल तक तो देख लिया कि कैसे गोल्स काम करते हैं और कैसे इनको हमने सीखना है, इसको सर्किट में कैसे हमने समझना है। अब जरा सा ये भी देख लें कि इनको हम बूलियन अलजेब्रा में कैसे लिखते हैं। बूलियन अलजेब्रा क्या होती है? हम इस पूरी सर्किट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू एन इक्वेशन, और जिस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कहते हैं बूलियन अलजेब्रा। ठीक है। एक चीज इसकी होती है लॉजिकल नोटेशन, और एक चीज है बूलियन अलजेब्रा। तो सबसे पहला जो गेट था, नॉट गेट, उसकी जो लॉजिकल नोटेशन है वो है नॉट ए। और हम किसी भी चीज के नॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी ए नॉट है, बी नॉट है। नॉट का क्या मतलब है? कि ए है, उसको हमने नैंड किया हुआ है, उसको नॉट किया हुआ है, यानी उसके आगे एक नॉट गेट लगाया हुआ है। ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि जो भी है इनपुट, उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। इसका क्या मतलब है? ए नॉट। ए नॉट या नॉट ए? इब्राहिम, समझ में आ रही है बात? मतलब यहाँ पे वेक्टर जी यूज सर। होंगे? यहाँ पे वेक्टर्स यूज होंगे? नहीं नहीं, वेक्टर का कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज से। इसका वेक्टर से या स्केलर से, वो उससे कोई ताल्लुक नहीं है इसका। ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, जो कि जिसको हम कहते हैं बूलियन अलजेब्रा। अगर ए नॉट है तो ये सिंपल ए लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसको नॉट करना है तो नॉट, इसके ऊपर एक बार बना देंगे, इसका मतलब होगा ए नॉट। ठीक है। या तो सर उसको ऐसे समझ सकते हैं कि इनवर्स हो गया है, उसके ऊपर वन लगा दें, एग्जाम्पल। सॉरी। या अगर हम उसको, मेरे दिमाग में ये क्या था कि इनवर्स का जो वो होता है ना, ऊपर वन लगा हुआ होता है, फ्रैक्शन हो जाता है। हाँ नहीं, वो इनवर्स, वो मैथमेटिकल नोटेशन है, वो तो डिवीजन के लिए हो जाता है ना। फिर हम नॉट कह रहे हैं, जी। यानी ए है लेकिन उसका इनवर्स है। इनवर्स का मतलब नॉट है, यहाँ इनवर्स नहीं है। वो इनवर्स अलग होता है, जो ए की पावर -1 है ना, वो अलग है। नहीं नहीं सर, वो तो 1/a हो गया ना, समझ लो। जी 1/, ए हो गया। बस मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ कि इनवर्स हो गया। हाँ, लेकिन ये इनवर्स उस तरह का इनवर्स नहीं है। ये तो सही जो है। इनपुट है ना, अगर इनपुट 1 है तो इसका इनवर्स है, यानी कि 0 है। और अगर इनपुट ओके। 0 है तो उसका इनवर्स है, यानी कि 1 है। सही है। ठीक है। तो ये हो गया नॉट गेट के हवाले से। अच्छा, अब दूसरी रिप्रेजेंटेशन है एंड गेट की। ठीक है। एंड गेट की लॉजिक नोटेशन है, अगर एंड ऑब्वियसली नॉट होगा एक इनपुट के लिए, एंड के लिए मिनिमम भी हमें दो इनपुट्स चाहिए, दो चीजों के दरमियान एंड कर सकते हैं ना हम, ए एंड बी। तो उसको हम लिखते हैं बिल्कुल सिंपल प्लेन, ए एंड डी, कैपिटल में एंड लिखते हैं उसको, स्मॉल में नहीं लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है। और उसका जो बूलियन अलजेब्रा है वो हम लिखेंगे, अगर ए एंड बी लिखना है तो एक्स इक्वल्स टू, लिखा हुआ भी है यहाँ पे, ए डॉट बी। अच्छा, ये कैपिटल में भी लिखते हैं या स्मॉल में भी लिखते हैं?
आमतौर पे स्मॉल में लिखा गया है आपकी बुक में, लेकिन कई ऐसी बुक्स आपको मिलेंगी जहां पे कैपिटल में भी लिखा गया है। लेकिन ये जो डॉट है ना, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, बताओ। एंड। एंड को। ठीक है, ये डॉट रिप्रेजेंट करता है एंड को। ठीक है, क्लियर हो गया ये? यस। जी सर। वॉइस क्लियर है? जी क्लियर है। अब तीसरी गेट हम पढ़ चुके हैं, ट्रुथ टेबल हमें पता है। हम सिर्फ उसका लॉजिकल नोटेशन और बुलियन अलजेब्रा समझ रहे हैं कि उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर हम ये सब चीजें एक साथ कर रहे होते ना तो हमें मुश्किल होती। लेकिन अब हमें गेट्स पता है, अब हमें पता है ट्रुथ टेबल का क्या मतलब होता है, इसलिए अब हम आसानी से लॉजिकल नोटेशंस और बुलियन अलजेब्रा करते चले जा रहे हैं। अब है और गेट। और की भी लॉजिकल जो नोटेशन है वो ए और बी है, कैपिटल में और लिख देते हैं। ठीक है, और जो उसकी बुलियन, उसका जो बुलियन अलजेब्रा है वो है ए प्लस बी। ठीक है, समझ में आ रही है? जी सर। यस सर। अच्छा चलो, अभी मैं यहीं पे रखता हूँ, इसको जरा सा आपको इस्तेमाल करवा दूं, समझ में आ जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जरा ज्यादा हो जाएगा ना तो मुश्किल होगी आप। अच्छा जी, ठीक है सर। क्या कह रहे हो? ठीक है। सब ठीक है बस। इब्राहिम, तुमने ये सब बताना है अली को भी। मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी है, इसका क्या मतलब है? सर और इसका मतलब है ए और बी डॉट एंड ए एंड बी। है, क्या कह रहे हो? ये क्या है? प्लस का साइन किस लिए यूज करते हैं हम? सर और के लिए। वेरी गुड। और ये डॉट किस लिए यूज करते हैं? एंड। एंड के लिए। ये डॉट भी एंड। ये जो ऊपर बार बना हुआ है ये क्या है? नॉट। नॉट। ठीक है, अच्छा ये मैंने ब्रैकेट्स आपकी आसानी के लिए बना दिए हैं। तो ए एंड बी का क्या मतलब हुआ? ए और बी का और करना है सबसे पहले। ठीक है, और ये दूसरी तरफ क्या है? ए एंड बी नॉट। ए और बी नॉट है, याद रखना बी नॉट है। इन दोनों का क्या है? एंड है और है। देखो ये क्या बनाया मैंने, ये क्या बनाया है? ये सेंटर वाला डॉट एंड नहीं बनाया। नहीं नहीं, ये क्या है? ये ए प्लस बी बन गया। नॉर। ये ए और बी है ना। ये जो मैंने ग्रीन से अभी हाईलाइट किया है, ये ए प्लस बी बन गया। पहले ये बनाया, फिर ये बनाते हैं, फिर इन दोनों को और कर लेंगे। ये ए है, ये बी है।
ये ए है, ये बी है। ये क्या है, ये जो दूसरा वाला है, ये जो है ये ए और बी नॉट है। ठीक है, ए और बी नॉट है, बी नॉट है, पूरे पे नॉट नहीं है, सिर्फ बी पे नॉट है। तो इसीलिए हमने इसको बी, और यहाँ पे ये बी नॉट आ गया। तो ये ए बी नॉट, ए एंड बी नॉट, यानी ए डॉट बी नॉट, ये आ गया। ये पूरा जो है वो ए डॉट बी नॉट बन गया। ठीक है, अब ये इन दोनों को आगे बढ़ाते हैं। इनका क्या किया है आपस में, इन दोनों का और, तो ये इन दोनों का और हो गया, और ये इसका आउटपुट हो जाएगा सी। सी होगा, या जो भी आउटपुट कह लो। समझ आई है ये मुश्किल है, थोड़ी सी टिपिकल है समझना। मैंने अभी इसीलिए यहाँ पे रोक लिया था आप लोगों को। समझ में आ रही है कुछ? सबकी आवाजें बंद हो गई। सर इधर नॉट गेट कैसे आया? जी सर समझ आया। किसने कहा समझ में आ गया? मुझे लग रहा है समी ने कहा है। समी कहाँ है? समी तो है ही नहीं। नहीं है। जी सर समझ आ गई। समझ आ गई। अच्छा, कौन पूछ रहा है? हसन पूछ रहा है कि यहाँ नॉट गेट कैसे आ गया। भाई देखो, हमने सबसे जी पहले यही देखा था ना, कि जब हमें नॉट को रिप्रेजेंट करना है, तो जो उसका लॉजिकल नोटेशन है वो ये है, किसी भी चीज का नॉट करना हो, इसका क्या मतलब है कि उसके ऊपर एक बार बना दें। अगर मैंने लिखा हुआ है, फर्ज करो, एक नया पेज लेने दो मुझे, आ गया। सर ये लास्ट में जो होगा वो एंड होगा, आपने मेरे ख्याल से और बनाया है। हाँ, लास्ट में होगा। सॉरी, हाँ मैंने और बना दिया है, वेरी गुड। ये किसने कहा है? लास्ट ये किसने कहा है? किसने कहा है? किसने कहा? वेरी गुड। समी। ये बहुत ही तुमने अच्छी चीज लिखी है। ये मैंने गलती से और बना दिया था, ये एंड है। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, कि देखो, हमने अगर किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करना है ना, जैसे हमने देखा कि जी ए, कलर बदलिए, ए नॉट अगर करना है हमें, यानी ए के आगे एक नॉट गेट लगा हुआ हो, तो उसकी लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? ए नॉट से होगी। अगर मुझे ए एंड बी को नोट करना है, यानी ए एंड बी को नोट करने का ग्राफिकली क्या मतलब होगा, कि ये ए है, ये बी है, ये एंड गेट आया उसके सामने, और इसके बाद फिर नॉट होगा, तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी ये ए डॉट बी, और पूरा बार, ये ब्रैकेट में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास ये है कि ए डॉट बी नॉट, इसका मतलब ये है कि मुझे ए को तो वैसे ही रहने देना है इनपुट पे, और बी को नोट करना है, यानी बी का जो भी इनपुट है उसको नोट किया मैंने, और फिर उसके बाद दोनों को मिला के एंड कर दिया। ठीक है, कुछ क्लैरिटी आ रही है कुछ, या अभी नहीं आ रही इस तरह से? इसमें अभी हमें थोड़ा सर आ टाइम रही है लगेगा। सर। समझ आ रहा है। इसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये जो इक्वेशंस है ना, ये थोड़ा सा टिपिकल है, एक दफा समझ में आ जाती हैं तो फिर बहुत आसानी हो जाती है, आपको आसानी से समझ में आ जाती हैं सब चीजें, लेकिन एक दफा सर समझ। थोड़ा मुश्किल है, रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। हाँ, रिकॉर्डिंग भी देखना और बुक भी पढ़ना। ठीक है, मैं इसको और अभी नहीं आगे चल रहा हूँ लेके,
इसको हम यहीं पे रखते हैं, ठीक है। वी विल कंटिन्यू दिस इंशाल्लाह टुमारो, ताकि आहिस्ता आहिस्ता करने से हमारी समझ में आता रहे, ठीक है। ओके सर। अच्छा, मीनवाइल आपने करना ये है कि ये जो बुक हमने देखना शुरू की थी ना, ये वाली, ये अवेलेबल भी है गूगल क्लासरूम पे, इसको जरा सा देखना। अभी जरूरी नहीं है कि आप ये नैंड गेट और नॉर गेट और फिर जोर गेट में भी जाओ। हमने 3 गेट्स शुरू के किए हैं, नॉट, एंड और, ठीक है। इसकी जो लॉजिकल नोटेशन और बुलियन अलजेब्रा है, ये जरा सा इसको दोबारा से पढ़ना, खुद से पढ़ोगे तो और ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। और इनको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको एक वेब पेज, वेब सर्विस भी बता दी है, उसका लिंक भी मैंने आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया है, वो जरूर कीजिएगा। और मेरा ख्याल है कि कल इसको कंटिन्यू करेंगे, तो कल 3 और गेट्स हम कंप्लीट करके फिर जो भी आपको इक्वेशन दी जाएगी, उस इक्वेशन का आपको ट्रूथ टेबल बनाना, जो एग्जाम में पूछ रहे थे ना हसन तुम, एग्जाम में किस तरह की क्वेश्चंस आते हैं, क्या होता है, आपको एग्जाम में इक्वेशंस दी हुई होती है। जैसे आपने इसकी भी अगर आप एक्सरसाइज में या आप देखेंगे ना, तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड आउट व्हाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन एंड दिस पर्टिकुलर इक्वेशन रिप्रेजेंट द सेम लॉजिक गेट। तो आप करते ये हैं कि पहले इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं, फिर इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं, आप कहते हैं कि भाई दोनों का एक ही रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक ही लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट है, ठीक है। ये सर बस। ठीक है, ये सब चीजें काफी सारी हमने कर भी ली हैं, जो आगे की है ना, लेकिन ये कि आगे चलेंगे तो उसको देखते हुए चलेंगे, फिर हम एक्टिविटीज भी करते हुए चलेंगे। तो जरा सा बुक को, प्लीज बुक को जरूर देख लेना, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पे सर। इसको यहीं तक रखते हैं, और कल इंशाल्लाह मिलते अल्लाह हाफिज। हैं। ठीक है हसन जी। वैसे एक सवाल था, हम्म। अगर वापस से एक दफा हम इक्वेशन पे चले जाएं जो आपने लिखी थी, ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर था, डॉट, फिर ब्रैकेट के अंदर ए डॉट बी, और बी के ऊपर जो है आपने एक वो उसका करा हुआ था आपने। हाँ ठीक है। ये क्वेश्चन थी। अच्छा, अब इधर जो बीच वाला जो डॉट है, उसको अगर हम प्लस में बदल देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा ना, वो पहले एंड था, अभी और हो गया। जैसे आपने ए प्लस बी, हमारा कौन सा गेट था वो हमारे पास, और गेट था, बिल्कुल ठीक है। तो हमने और गेट इधर अपने और गेट बना लिया। हाँ फिर तो जो बस है, एंड गेट के बजाय और गेट आ जाएगा आखिर में। नहीं, एंड गेट के बजाय जो मैंने पहले गलती से बना दिया था ना, और गेट, वो आ जाएगा। सही है, तो ये बीच वाला आखिर वाले को रिप्रेजेंट जी करता है। बिल्कुल। ये पार्ट, ये एक पार्ट हो जाएगा इक्वेशन का, ये दूसरा पार्ट हो जाएगा, और इन सही है। दोनों पार्ट्स को जोड़ने के लिए बीच का ये गेट है। ओके सर, सही है, ठीक है, वेरी गुड। समझ आ गया। अच्छा सवाल, अच्छा है ये। ठीक है। अच्छा हसन, तुम्हें वो रिकॉर्डिंग्स और क्लासरूम का लिंक मिल गया? जी सर, लिंक तो मिल गया, अभी तक मुझे चांस नहीं मिला है पिछली देखने का, लेकिन जब देख पाऊंगा इंशाल्लाह वो कर लूंगा। चलो कोशिश करना, आहिस्ता आहिस्ता करके देख लो। और इब्राहिम उठ जाओ, या आप सो जाओ। चलो, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।